हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। फिर आज की वीडियो में आप लोगों को मैं 2-3 लर्निंग दूंगा। ठीक है, 2 और 3 लर्निंग एक रहेगी, उसके पार्ट जो हैं वो 2 और 3 रहेंगे कि मार्केट को किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से हमें लर्निंग करनी चाहिए। अब देखो YouTube के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, बट सीखना क्या है वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहली बात मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मार्केट के अंदर जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, जब वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो के हमारे पास 2 पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट रहता है हमारा पोस्ट एनालिसिस कि कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, और एक होता है प्री एनालिसिस जो सेकंड पार्ट होता है कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकती है। फिर उस वीडियो के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पोस्ट एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद होता है प्री एनालिसिस। तो इस तरीके से हम हर वीडियो के 2 पार्ट बना के चलते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो हमारी मिस्टेक्स थी कि हमने ये प्रिडिक्ट किया था, मार्केट ने इस तरीके से काम किया और इसको हम इस तरीके से जो है ट्रेड कर सकते थे। फिर हम नेक्स्ट डे वो उस मिस्टेक को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा मिस्टेक्स हमारी रिमूव होती चली जाएंगी, उतना क्या है हम प्रोफेशनल ट्रेडर की राह के ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल हमने क्या डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाए, तब हम अपर साइड मार्केट निकले, तब हमारी जो कॉल की पोजीशन बन सकती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर यहां पे एक लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर निकले तभी हम क्या कर सकते हैं, कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। बट मार्केट करती क्या है, मार्केट ने किया फ्लैट ओपन हुई, नीचे आई, अप साइड गई, नीचे आई, यहीं कहीं मार्केट जो है कंसोलिडेट करने लग गई। जब मार्केट यहां कहीं थी, तब मैंने आप लोगों को ये जो चैनल है ये ड्रॉ करके आपको टेलीग्राम में शेयर किया, वो मैं स्क्रीनशॉट एक बार दिखा भी देता हूं। तो यहां पे ये है आज का दिन हमारा, ठीक है, 13 जनवरी। तो इसके अंदर जो मैंने आपको शेयर किया वो किया था 11:30 बजे के आसपास, और मार्केट यहां कहीं घूम रही थी, मींस दैट यहां कहीं थी। इसको शेयर करने का मतलब क्या था, इसको शेयर करने का मतलब मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला कि जितने लोगों ने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर क्या है, आप लोगों को इंस्टेंट मैसेज चला जाता है। ठीक है, अगर हमारी जो एनालिसिस हमने की है उसके हिसाब से मार्केट ना चल रही हो, यहां कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, मार्केट नीचे आके प्राइस एक्शन बनाने लग गई, तो ये मार्केट की ओपनिंग के बाद हमें ये चीजें पता चली। ठीक है, तो इमीडिएट आप लोगों को जो अपडेट करना था वो कहां होगा, यूट्यूब के ऊपर तो कर नहीं सकते। ठीक है, यूट्यूब की बजाय मैंने आप लोगों को क्या किया, टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दिया कि यहां पे मार्केट जो है काम कर रही है। पहली चीज, जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट किया, तो मार्केट ने यहां तक का एक टारगेट दिया। चलो ठीक है, जो लोग टेक्निकल हैं, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, वो लोग तो इस मूव को समझ गए होंगे, पहली चीज। दूसरा, मैंने आप लोगों को बोला कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट निकले, कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तब हम फर्दर जो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप उसी एनालिसिस के ऊपर आज भी रहे, ठीक है, मार्केट ने वो भी हमारा यहां पे पूरा किया। देखो इस पॉइंट के ऊपर ही मार्केट ने यहां प्राइस एक्शन बनाया और उसको ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, तो बहुत अच्छे टारगेट हमें यहां पे मार्केट में देखने को मिले। एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर हमें देखने को मिला 17,975, और ऊपर 18,000 का हल्का सा पॉइंट रह गया 18,000 के टेस्ट होने में। तो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। हाई लगा 94, है ना, 17,994 का। तो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट से अपना ये जो 18,000 का टारगेट बच गया, और यहीं पे बोला था कि एग्जिट होना है। सो मार्केट के अंदर हमने यहां से प्लान किया था एनालिसिस के हिसाब से कि यहां से निकले तो यहां तक, वो भी हमारी कॉल की पोजीशन सही गई, नो डाउट। बट हाँ, ये भी मैंने चैनल आप लोगों को शेयर किया, सो आप लोग यहां से एंट्री कर सकते थे। पहली चीज, ये पूरी की पूरी रैली आप लोग आज के दिन कैप्चर कर सकते थे एज पर प्राइस एक्शन देखकर। ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर से कोई भी एग्जिट या कोई भी चेंजेस आज के दिन देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 18,000 का अपर साइड बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और हेजिंग के चक्कर में वो चुप रहे। सैटरडे संडे था, है ना, बीच में सैटरडे संडे आएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, टाइम डीके का उनको प्रॉफिट आ जाएगा। पहली चीज। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग के लिए मैं आप लोगों को एक बार ये रिमूव कर देता हूं। पहली चीज,
इसके अंदर सबसे पहली लर्निंग क्या है कि जब भी हम किसी प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं, जब भी हम किसी प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक जो होती है वो एंट्री दिलाती है। क्या दिलाती है? एंट्री। कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे पहले हमें एंट्री दिलाता है। अगर आप आज भी देखो तो बहुत अच्छा हैमर कैंडल यहां पे बनी, ठीक है। जैसे ही इस हैमर कैंडल ने अपना ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो वहीं से एंट्री बन गई, बट बायर और सेलर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था और यहीं पे उसने पैटर्न बनाया। आराम से बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, पहली चीज। अब ये मल्टीपल कैंडल्स, सबसे पहला कैंडल्स की वजह से हमें सबसे पहले एंट्री मिलती है, पहला। दूसरा, जब ये मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक पैटर्न फॉर्म करती हैं, जैसे ये वाला पैटर्न ही ले लो, है ना, फिर यही मल्टीपल कैंडल्स मिलके क्या बनाती हैं? पैटर्न्स बनाती हैं। अब आप एंट्री जो है इस पैटर्न के ऊपर भी ले सकते हो, बट कैंडल स्टिक से लेट आपको एंट्री मिलेगी। क्यों? जिन लोगों ने कैंडल स्टिक को ट्रेड किया वो उन लोगों ने तो यहां पे अपनी एंट्री ले ली और यहां से लेके यहां तक चले गए। जो लोग पैटर्न ट्रेड करेंगे वो यहां से लेके इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, है ना। फिर थर्ड वाले में क्या आता है? फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड क्या पॉइंट आता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे उनकी एंट्री लेट होगी और लेट होगी। सो एक तो बॉटम से जो ट्रेड है उसको कैच करने का तरीका होता है, फिर दूसरा पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका होता है, और थर्ड फिर ब्रेकआउट का तो है ही है ना। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो अपर की साइड जो है पोजीशन आती है, अगर सपोर्ट ब्रेकआउट हुई तो नीचे के साइड ट्रेड आती है। तो सबसे लेट एंट्री जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों की होती है, ठीक है। अब देखना कैसे है, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू करो। अगर आप यहां से 3-4-6 महीने का काम हो चुका है, फिर आप पैटर्न ढूंढना शुरू करो, क्योंकि जब आपको पैटर्न ढूंढना शुरू करोगे तो जैसे ही आप लोग ऐसे करके ट्रेंड लाइन लगाना शुरू करोगे, पैटर्न्स उसमें से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। जब आपको पैटर्न के ऊपर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप कैंडल स्टिक को जो है ट्रेड करना शुरू करो। कैंडल स्टिक का मतलब यह है कि आपका एसएल बहुत छोटा होता है और टारगेट काफी अच्छा होता है, क्योंकि आप बॉटम से ही पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर लेते हो। अगर आप आज की वीडियो ये देखो तो इसमें क्या किया आप लोगों ने, इस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री थी, जस्ट इस पॉइंट के नीचे आपका एसएल था, माइनर सा एसएल, और उसका रिवॉर्ड कितना जबरदस्त। आप अपना यहां से ब्रेकआउट किया, एसएल ट्रेल हो जाता, यहां पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट गई तो यहां पे एसएल ट्रेल हो जाता, इमीडिएटली हमारा 18,000 का तो लेवल आ गया, तो यहां पे निकल जाते। ये तो थी आपकी जो टेक्निकल चीजें हैं। साइकोलॉजिकल चीज जो सेकंड लर्निंग है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को कैसे समझें? देखो, टेक्निकल चीजें तो हम आप लोगों को बता देते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से जाओ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएंगे, नॉर्मल पैटर्न्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी मिल जाएंगे, बट साइकोलॉजी आपको खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉमन सेंस बोल सकते हैं हम, या इसको बोल सकते हैं कि इंडेक्स का जो नेचर होता है, सपोज करो आपका निफ्टी का है, आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी का नेचर क्या है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए बैंक निफ्टी का नेचर क्या है, निफ्टी के अंदर कौन कौन से मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन से उसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी के कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे बैंक्स है हमारे, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है ना, कौन से जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मल्टीपल यहाँ पे टैब्स लगा के रखो, बट हाँ इनका भी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड किस साइड ट्रेंड कर रहे हैं, सो दैट अगर ये अपर साइड ट्रेंड कर रहे हैं सो मैं यहां से कॉल की पोजीशन के लिए बैठ सकता हूं। सिंपल। थर्ड लर्निंग में एक और दे देता हूं आप लोगों के लिए। थर्ड लर्निंग क्या है? अगर आप सपोज करो निफ्टी की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रिलायंस की है। सिंपल। अब रिलायंस भी कहीं नीचे से आकर ऐसे करके इस रेजिस्टेंस के पास कर रहा है, जो सपोर्ट ले रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम होल्ड कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, और निफ्टी भी यहां कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो रिलायंस भी ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस की 36% के आसपास वेटेज है। ये वेटेज एग्जैक्टली आप लोगों को गूगल करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। उसको कम से कम 3 जो स्टॉक होते हैं जिनकी वेटेज होती है वो चार्ट आप यहां पे लगा सकते हो अगर आप निफ्टी का काम कर रहे हो,
ठीक है। अगर आप सेम एज इट इज बैंक निफ्टी का काम कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के लिए आप HDFC का लगा सकते हो, या और भी मैं दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर आपका HDFC, ICICI, एक्सिस और इंडोसिन, है ना, ये बैंक्स जो हैं आपके टॉप लेवल पे लगा दिए क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। अगर मैं यही चीज निफ्टी के अंदर बात करूं तो निफ्टी के अंदर लाइंस होता है, HDFC होता है, इन्फी होता है, ठीक है, TCS है। TCS कहाँ है? IT कंपनी के अंदर आता है, तो इसकी वजह से IT सेक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3-4 आपको यहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लगाने तब आप सेक्टर वाइज भी इनको डिवाइड कर सकते हो। सबसे ज्यादा वेटेज होती है फाइनेंशियल सेक्टर की, दूसरी होती है IT की, ठीक है। तो ये अगर दोनों बुलिश हैं तब आपकी निफ्टी ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में चलेगी। फाइनेंशियल में कौन सा आता है? आपका बैंक निफ्टी आ जाता है। IT के अंदर कौन सी आती है? TCS कंपनी आती है। तो इस तरीके से क्या है, आप लोगों को ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट किस साइड जा रही है। अब ये तो मैंने आप लोगों को ओवरऑल दे दिया। नेक्स्ट फोर्थ जो मेथड आता है वो आता है ऑप्शन चेन एनालिसिस का। अब इन सारी चीजों को आप खुद एनालिसिस करो या फिर इन सब की एनालिसिस ऑटोमेटिक आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर कौन करता है? वही बिग मनी प्लेयर्स करते हैं। कौन करता है? बिग माइंडेड लोग करते हैं। जो एक्शन इसमें लेंगे आप लोगों ने उसका अपोजिट करना है, दैट्स इट, सिंपल। ये चीजें करनी है। पर कई बार ऑप्शन चेन को समझना, क्योंकि हर किसी के बस में बात नहीं होती ऑप्शन चेन को समझना। ऑप्शन चेन से हर एक चीज नजर आती है, एक एक सपोर्ट, एक एक रेजिस्टेंस, एक एक आपको मोमेंटम, हर एक चीज समझ में आती है, बट इसको समझना जरूरी है। जब आप इसको समझ जाते हो तो प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन के साथ इसको कंबाइन करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अब इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं साइकोलॉजी बिल्ड करना। आप लोग किस चीज के ऊपर जो है काम कर सकते हो। फिफ्थ चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ चीज क्या है? मान लो ट्रेडिंग के 100 सेटअप्स होते हैं जो हर रोज बनते हैं, और इन 100 सेटअप में से मान लो बोला है ना, सपोज करो कि 100 सेटअप्स होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ इन 100 सेटअप के ऊपर ही चलती है, पहली चीज। दूसरा, अब आपको इन 100 में से पता कितने हैं? आपको इनमें से 5 पता हैं, बट पता इतने तरीके से हैं कि आप जैसे भी जिस मर्जी तरीके से बने आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, ट्रेड कर लेते हो। इसको बोलते हैं अपने सेटअप की वेट करना। बाकी तो जो 95 बच गए वो तो मार्केट ऑटोमेटिकली बना ही रही है। यहां पे भी कुछ ना कुछ बन रहा था, यहां पे भी कुछ बन रहा था। इस हो सकता है आपको ये 5 पता हो सकता है जिसका आज आप प्रॉफिट देख रहे हो आपने इन 5 के चक्कर में वेट किया। सपोज करो आज आपने वेट कर लिया, वेट करने के बाद आपको पता चला यार दूसरे पर्सन ने तो प्रॉफिट कर लिया और मैं वेट करता रह गया, ये बंदा प्रॉफिट कर गया। क्या पता है इसको जो आपको 5 पता है इसके अलावा जो दूसरे 5 हैं वो दूसरे को पता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्या पता वो कैंडलस्टिक को जो है ट्रेड कर रहा हो, उसको कैंडलस्टिक यहां पे पता चल गई। जो आपके पैटर्न में इसमें कैंडलस्टिक आप यूज ही नहीं करते, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पैटर्न यूज करते होंगे, है ना, ये कैंडलस्टिक यूज करता होगा। चलो क्या पता आपने पैटर्न की वेट की, पैटर्न के चक्कर में आप लोगों को यहां से एंट्री मिली, है ना, और इसके सेटअप के अंदर वो पैटर्न की है ही नहीं, और ये सोचे यार ये प्रॉफिट कर गया और मैं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही ट्रेड कर पाया। तो ये सेटअप्स होते हैं, है ना। मान लो 100 अगर सेटअप्स हैं, उनमें से अगर आपको 5 पता हैं और पक्के तरीके से पता है कि उसमें आपको प्रॉफिट होता ही होता है, तब आप उसके लिए वेट करोगे। दूसरे के प्रॉफिट के को देखकर आप अपना पछतावा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब इसको इसका पैटर्न मिला, इसने ट्रेड कर लिया, इसने प्रॉफिट कर लिया, आप अपने वेट जो पैटर्न है उसकी वेट कर रहे हो। जब आपको ये मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, तब आप भी प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो किसी का प्रॉफिट देखकर हमें जो है पछतावा नहीं करना चाहिए। सिंपल। आज की आई होप ये लर्निंग आप लोगों को समझ में आई होगी। देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सिंपल, जस्ट 1 सेकंड में 5 मिनट का चार्ट यहां पे सेट कर लेता हूं। बहुत अच्छी और बुलिश मोमेंटम यहां पे हमें मार्केट में देखने को मिला। सिंपल सी चीज है, ज्यादा तो इसके अंदर कुछ है नहीं। और मार्केट ने क्लोजिंग भी हमें कहां दी? क्लोजिंग दी है 17,950 के पास।
अब मार्केट करेगी क्या? अगर मार्केट को कॉल की पोजीशन में जाना है तो फॉर श्योर 18,000 का लेवल यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अब रेजिस्टेंस सिर्फ 18,000 के लेवल के पास बची है और ये यहां से लेके यहां तक का सिर्फ 50 पॉइंट दूर है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी फिर हम क्या करेंगे, 18,075 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, यहां से कॉल की पोजीशन लेंगे हम, सिंपल सी चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर अपर साइड निकलेगी तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 18,136, लास्ट रहेगा 175। हाँ एक और है 18,252 का। तो यहां पे क्या है, एग्जिट करना पड़ेगा हमें, सिंपल। ये टारगेट्स क्या है, यहां पे हम क्या करेंगे, सपोज करो हमने यहां पे एंट्री ली और नीचे लगाया एसएल, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे। हाँ कई बार होता है कि कईयों की आपकी यहाँ पे एंट्री मिस होगी, आपने 18,000 पे एंट्री नहीं कर पाए। मार्केट जब अप साइड ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेंगे। मेरे पास कमेंट ये भी आया कि सर आप बोल रहे थे कि मार्केट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगी तभी हम एंट्री करेंगे, मार्केट ने तो रीटेस्ट किया ही नहीं, वो सीधा निकल गई। इस चीज में भी एक वो जो एक्सपीरियंस आप लोगों को करना पड़ेगा कि जब मार्केट के अंदर कोई लेवल ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होता है, नो डाउट ये सेफ ट्रेड होती है। कौन सी ट्रेड होती है, सेफ ट्रेड होती है। और इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो 70 to 80% की एक्यूरेसी निकल के आती है, जो रीटेस्ट वाली ट्रेड होती है ये वाली, ठीक है। और जो मार्केट में सीधी निकल जाती है उसकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 60% की होती है, इसके अंदर 40% का रिस्क होता है। और ये रीटेस्ट वाली सिर्फ आउट ऑफ 10 में से 3 से 4 बार ही मिलती है, और बिना रीटेस्ट वाली जो सीधी निकल जाती हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 टाइम हमें मिलती हैं। एक दो बार ये फेक ब्रेकआउट भी देती है, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। अब और ज्यादा सीखने के लिए क्या है कि मैं इस संडे भी लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, पूरी की पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, और इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जस्ट वहीं से जाके इसको ज्वाइन करना, सिंपल। और इस संडे सेशन के अंदर हम सीखेंगे प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस। एडवांस लेवल तक हम इन दोनों चीजों को सीखेंगे, प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं और ऑप्शन चेन को कंबाइन कैसे करते हैं। प्लस निफ्टी के अंदर 150 से लेके 250 पॉइंट की रैली, जैसे आज के दिन मार्केट में जबरदस्त रैलीज मिली, एक्सपायरी के दिन रैलीज होती हैं, वो रैलीज कैसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर 450 से लेके 500 पॉइंट की रैलीज कैसे आती हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, पहले कैसे पता चलती हैं, वो सारी चीजें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, जो मार्केट के अंदर 70% यूज होती हैं। आप लोगों का जो कैपिटल जीरो होता है ना, वो इसके बाद जीरो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो एसएल की वजह से आप लॉस खाते हो वो लॉस होना अप्रोक्सीमेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, पहली चीज। और एक सेटअप ऐसा जो आपको हर रोज 1000 से लेके 3000 रुपीज आपको कमा के देता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बाकी की पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए शेयर भी कर दूंगा, है ना, दोबारा पोस्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पे दे दी हैं। 15 जनवरी को संडे वाले दिन सुबह 9:30 से लेके 12 बजे तक का ये सेशन है। 9 AM मैं क्या करूंगा, जो जूम मीटिंग का वेटिंग रूम है वो क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और शार्प 9:30 ये सेशन शुरू हो जाएगा, 1 PM तक मोस्टली चलता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये सेशन जो है वो 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूं, बट उसके बाद जो आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, इधर उधर के जो भी डाउट्स रहते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करते करते आपका 1 PM से लेके 2 PM तक का टाइम हो जाता है, ठीक है। सो आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर होते हैं। प्लस ये सेशन करने के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन आप मार्केट के अंदर जो चीजें सिखाई उनको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करो, देखो, सीखो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है मन में, कोई इश्यू नहीं है, स्क्रीनशॉट लो और मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप करो, फॉर श्योर मैं आप लोगों की जो क्वेरी है वो सॉल्व करूंगा, सिंपल। देखते हैं पुट के साइड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। पुट के साइड हमारा जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी
एक यहाँ पे पॉइंट बनता है 17,926, इसके नीचे मार्केट अगर निकलेगी तब हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में जाएंगे। गैप डाउन ओपन हो जाए, रिटेस्ट हो जाए, बहुत अच्छी पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा यहां पे रहेगा 17,855, दूसरा रहेगा 17,779, नेक्स्ट रहेगा 17,716 और लास्ट हम यहां पे मान के चलते हैं 17,664 का, और यहां पे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हमारी यहां तक की हो सकती हैं, नो डाउट, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट यहां तक जा सकती है। तो यहां पे पुट की पोजीशंस के लिए सिर्फ इतना सा है। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज मैंने बताई। ठीक है, बताने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो जरूर बताया करो। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब चैनल, वो सब टेलीग्राम चैनल में भी होने चाहिए। पर्पस क्या है, अगर आप यूट्यूब चैनल से कुछ गाइडेंस लेते हो तो वही गाइडेंस आपको इमीडिएट बेसिस पे टेलीग्राम से भी मिल जाती है। ठीक है, और अपना लोगो है एन ब्लैक कलर में और रेड कलर में इसका है, तो इस लोगो की भी पहचान जो है वो कर लिया करो। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन अगर आप सर्च करके हिट मारते हो तब अपना चैनल भी टॉप पे आ जाता है। कई बार आप लोगों को वीडियो नहीं भी मिल रही, चैनल नहीं मिलता, तो कोई इशू नहीं है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, ये चैनल का नेम जो है वो सर्च में डाल के सर्च कर दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, सो डोंट वरी, सीखने के लिए कुछ चीज़ें जो करनी पड़ती हैं, सैटरडे संडे आप लोगों के पास फ्री टाइम है ही है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।